तो वो देख लो कि मैं बाजो बजरो कोई फंक्शन है रो है ये बहू निकल के वहां जा रही है तो ने टेढ़ी नजर करी और बहू दरवाजे पे ते भीतर गई, बाहर नहीं निकलती थी, बाहर नहीं निकलती थी। लेकिन आज क्या हो गया, सूने सूने मंदिर होंगे, भरी रहेंगी मसाला, भरी सभा में संग पिता के नाचेंगी घर की वाला। आज क्या हो गया, डीजे बज रोए, जन्मदिन मन रोए, मारो जग रोए, कोई भी फंक्शन है रोए, माई बाप बुआ बहन भांजी भतीजी बेटी सारो परिवार नाच रो है, आश्रम खत्म। क्या विनाश कैसे नहीं होगा धरती पर। सुने सुने मंदिर होंगे, भरी रहेंगी मसाला, भरी सभा में संग पिता के नाचेंगी घर की वाला। कैसा कन्यादान पिता खुद बेटी का धन खाएगा, और रामचंद्र कह रहे सिया से ऐसा कलयुग आएगा। आज बहुत से घरों की पार तो तुम बाहर फेंक के नजर देखो, बेटी के घर से ही पार कर रहे, बेटी ने बेच रहे और बेटी के घर ही। उस समय और पहले आपने रामायण को मानते हो तो जिस समय भगवान राम ने धनुष तोड़ दिया, प्रेमियों रामायण की बात कर रहा हूं मैं, जब जिस समय धनुष को भंगन कर दिया तो राजा दशरथ ने कहा, राजा जनक ने अपने दूतों से कहा कि भाई जाओ और तुम आए निमंत्रण ले जाओ, राजा दशरथ को निमंत्रण दे के आओ कि तुम्हारे बेटा राम ने धनुष भंग कर दिया है, तोड़ दिया है, और तुम बारात लेकर के अयोध्या से, और दो भाई तो वहाँ थे लक्ष्मण और राम, शत्रु और धन भरत को लेकर के तुम बारात लेकर के जनकपुरी आ जाओ। जैसे ही दूत निमंत्रण लेकर के राजा दशरथ के वहाँ पहुंचे, निमंत्रण पत्र का राजा दशरथ को दी, मंत्री से कहा कि इसमें क्या लिखा है। मंत्री ने जब पढ़ा कि महाराज आपके बेटा राम ने धनुष तोड़ दिया है सीता स्वयंवर में, और वो बारात लेकर के राजा जनकपुरी में बुला रहा है, चारों भाइयों का विवाह उनकी लड़कियों से होगा, 4 बच्ची हैं उनके पास, बारात की तैयारी। और जो खुशी की बात सुनी तो राजा दशरथ ने कहा अपने मंत्री से, अरे के जाओ ये जनक महाराज के दूत हैं, इनके लिए शुभ संदेश लाए हैं, नौछावर लेके आओ उनको। जब नौछावर लेने के लिए और राजा दशरथ के सिपाही लेकर के थाल भर के मोती पन्ना पुखराज उनके लेकर के आए, हीरे जवाहरातों के, जैसे ही जनक के दूतों के सामने करे तो जनक के दूतों ने कानों में उंगली लगा, अरे के महाराज जैसी राजा जनक की बेटी ऐसी हमारी बेटी है, तुम ये नौछावर लेने की क्या चलाए, हम कानों से भी नहीं सुनना चाहते, ये हमारी बेटी की ससुराल है, यहाँ का धन हम नहीं लेना चाहते। महाराज क्यों हमको लज्जित कर रहे हो, हम ये नौछावर नहीं लेंगे। और वैसे हम क्या कहते हैं कि हम रामायण पढ़ते हैं, हम रामायण को मानते हैं, कहाँ रामायण को मानते हैं। अरे धर्म प्रेमियों देखो, महात्मा कहते हैं, ये सूतक बताते हैं महात्मा कि जब कोई औरत कोई घर में मर्द पति आ जाए, खाट पर बैठी हो, खाट से खड़ी नहीं हो मर्द को देख करके, और लीक में रास्ता में कोई कुत्ता बैठा हो, 2 पहिया 4 पहिया वाहन को देख करके कुत्ता खड़ा नहीं हो, तो समझ लो विनाश की तैयारी आप देख लो। माता बहन देवी ने बुजुर्ग ने छोड़ो, आज हमारी बुजुर्ग माता तो आज भी अगर अंदर खाट पर बैठी हुई होंगी, बाहर से कोई मर्द आ जाएगा तो नीचे उतर जाएंगी, लेकिन नौजवान बहू बेटी ने तुम देखो खाट के सराहने बैठ जाएंगी, उनका पति चाहे कोई देवर कोई आ जाएगा, लेकिन खाट खाली नहीं, बैठनो तो बैठ जा, पनाते में ना बैठे तो धरती में बैठ जा, सारी मेल मर्याद खत्म। और सत्य ही कड़वा होता है प्रेमियों, जहाँ सत्य कहा जाता है वही कड़वा होता है। साथ कहूँ जगमारन धावे और झूठन को इतवार, और कहत कबीर फकीर पुकारी उल्टा है व्यवहार, निरंजन धन तेरो दरबार, ये निरंजन का दरबार है। इसलिए देखो प्रेमियों, आज तो कोई चीज रही नहीं, पहले समय में देखो कोई फंक्शन शादी विवाह होता था तो दरवाजे पर हम एक आदमी को फेंटा बांध के धोती कुर्ता पहना के, जैसे बारात आ रही है पंडाल में तो हाथ जोड़ के स्वागत को खड़ो कर दिए, और अंदर जब बारात जाई सबको हाथ जोड़ के आओ आओ पधारो। और आज का है रो, बापों बिना आदेश के छोरा के घर में ना घुस सके। पहले तो मकान पे हमारे बड़े बड़े लोगों के मकान बने रहे, उन पे काली खी रही,
कि अतिथि देवो भव, यानी कोई अतिथि आ रहा हो वो देवता के समान है, देवता है। नहीं ऐसी बात पहले। और आज कह रहे, आज कुत्ता पाल रखे, फाटक लग रहे है, बाप ही भले ही बाजार में शहर में छोराते मिलवे गए हो और बाहर बोर्ड लग रहा है कि कुत्तों से सावधान, और दूसरा बोर्ड लग रहा है कि आप सीसीटीवी कैमरे में कैद हैं। विश्वास ही ना रही है, सबके विश्वास खत्म। इसलिए धर्म प्रेमियों, विनाश की तैयारी हो रही है। धरती पर ऐसा विनाश होगा तो बाबा जी तो बचा रहे हैं और शाकाहारी बना रहे हैं। शाकाहारी हो जाओगे तो बीमारी से बच जाओगे। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई शाकाहारी हो जाओ। हो जाओ भाई, कुदरत है नाराज खड़ी, आगे तबाही बड़ी बड़ी। फिर मत कहना हमें बचाओ, अभी समय है बचना चाहो। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई शाकाहारी हो जाओ भाई, सब रोगों की एक दवाई, शाकाहारी हो जाओ भाई। जो नहीं माने बात हमारी, हो जाएगी भारी, हो जाएगी आफत भारी, नई नई लागे बीमारी। तो देखो, हाथ जोड़कर विनय हमारी, हो जाओ सब शाकाहारी। और बाबा जय गुरुदेव जी की अर्जी है, आगे आपकी मर्जी है। वो आपकी मर्जी है। हम तो आपको उनका संदेश सुनाने के लिए आए। वो अर्जी बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की है और मर्जी आपकी। ऊपर रखो, ऊपर देखो, बाबा जय गुरुदेव महाराज ने कहा कि जब तुम्हारी आत्मा की सांसों की पूंजी खत्म हो जाएगी, जब तुम धर्मराज के दरबार में पेश किए जाओगे, उस समय धर्मराज भगवान पूछेगा कि तुमको कोई सही रास्ता बताने वाला नहीं मिला कि धर्म क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, पाप क्या है, तब तुम एक मनुष्य शरीर क्यों मिला है। जब तुम ये कहोगे कि हमको नहीं मिला, तो बाबा जी ने क्या कहा, रे बच्चा, अगर तुम धर्मराज के दरबार में झूठ बोलोगे तो मैं ऐसा बाबा जी हूँ, उसी समय धर्मराज के दरबार में प्रकट होकर बताऊंगा, हे खिन्नी के नगले के निवासियों, मैंने मेरे बच्चे को यानी 6 नवंबर 2023 को दोपहर 12 बजे तुम्हारे खिन्नी के नगला में भेजा और उन्होंने मेरा संदेश जाकर के बताया कि ये अच्छा है, बुरा है, भगवान का भजन कर लो, तुम झूठ क्यों बोल रहे हो। मैं ऐसा बाबा हूँ, उसी समय धर्मराज के दरबार में प्रकट हो जाऊंगा। तो झूठ भी नहीं चलेगी यहाँ, क्योंकि बाबा जी का संदेश तुम्हारे कानों में आ गया। और बाबा जी ने ये कहा कि आने वाले खराब समय में कोई ये ना कहे कि हमने बाबा जी का संदेश नहीं सुना। इसलिए नगर, कस्बा, झोपड़ी, झुग्गी, शहर, हर जगह जगह जाकर के पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने में ये बाबा जी के बंदे हर जगह प्रचार कर रहे हैं। जय गुरुदेव। 10 मिनट है। इसलिए धर्म प्रेमियों, अगर हमसे कोई कहने में शब्द निकला है, और देखो 1-2 मिनट का और असली बात गुरु महाराज की बहुत सटीक। देखो, हमारी माता बहन देवियाँ, हमारी बुजुर्ग माता तो जानती हैं, ये तो नियम संयम नियम के अनुसार अपनी रहती हैं, लेकिन आज की नौजवान बहू बेटी वो नियम से, इसीलिए तो आज हमारी माता बहन देवियों में ज़्यादा बीमारियां तकलीफ है। गुरु महाराज ने मन से कहा कि जब इन माता बहन देवियों का जो महीने का समय आता है, उस समय 5 दिन स्नान नहीं करें। अगर 5 दिन के अंदर स्नान करेंगे, ये जो वो गंदा ब्लड यानी खून रुक जाएगा, और जब गंदा खून रुक जाएगा पानी डालने से, स्वामी महाराज ने कहा कि 5 दिन तक आप हाथ पैर धो सको, कोहनी तक हाथ साफ करो, घुटनों तक पैर धो, दिन में कपड़े 5 बार बदलो, कोई मना नहीं, लेकिन शरीर पर पानी मत डालो। अगर तुमने गर्म शरीर पर पानी डाल दिया तो गंदा खून रुक जाएगा, जो पुरुष संपर्क में आएगा वो बीमार, और जो तुम्हारे संतान पैदा होगी वो बीमार। अंत में कोई माई का लाल उस बीमारी का इलाज नहीं कर सकेगा। और आज यही हालत हो रही है, जन्म से 90% पीलिया बच्चे को आ रहा है, और 5-5, 6-6, 8-8, 10-10 साल की उम्र में बच्चों को चश्मे लग रहे हैं। ऐसी ऐसी असाध बीमारियां आ रही हैं, यानी बिना परहेज के कारण। तो मैं सभी माता बहन देवियों से विनती प्रार्थना करूंगा, उस समय आप 5 दिन स्नान नहीं करें। अगर बीमारी से बचना चाहती हो, अगर औलाद को आप सुखी पैदा करना चाहती हो,
तो उस समय स्नान नहीं करें। अगर आपने स्नान किया, देखो हमारी बुजुर्ग माताओं से बात करो, उस 5 दिन के अंदर पहले ये बुजुर्ग माताएं अपनी बहू को कोने में बैठा देती थी, ना पानी को छूने देती, ना भोजन पर दृष्टि पड़ने देती, ना साग सब्जी पर दृष्टि डालती, ना दूध दही पर दृष्टि डालती। अगर किसी बारी में घुस जाए तो उसमें फल खराब, अचार को दृष्टि डाल दे तो अचार खराब। वो समय ऐसा होता है जब ये घर में रहेंगी, भोजन पर दृष्टि डालेंगी, पानी पर दृष्टि डालेंगी, वो पानी भोजन सब्जी घी दूध अशुद्ध हो जाएगा। जो भाई बहन उसको खाएगा उसकी बुद्धि खराब हो जाएगी और बीमार औलाद पैदा होगी। कोई माई का लाल बीमारी का इलाज नहीं कर सकेगा। उसी कारण ये तमाम बीमारियां माता बहन देवियों को हो रही हैं और जो बच्चे पैदा हो रहे हैं उनके हो रहे हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देते हैं। अगर हमसे कोई कहने में सुनने में अपशब्द निकला हो, किसी भाई बहन के हृदय में ठेस पहुंची हो, तो आपके जिले के और आपके आंगन के नदवई तहसील और खटौती गांव के रहने वाले हैं। हमें अपना बच्चा, अपना भाई जो कुछ समझ के हमें माफ करना और मालिक के नाम को एक बार सभी भाई बहन जोर से बोलेंगे, जिससे यमराज धर्मराज की छाती में जाकर धक्का लगे कि आज खिन्नी के नगराज के अंदर उस मालिक की परम पिता परमात्मा की चर्चा हो रही है। उसे मालूम पड़ जाए। जोर से बोलेंगे, दोनों हाथ खड़े करके जय